इस वीडियो में मैं फटाफट कई प्रकार की योग को करने की कोशिश करूँगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितनी स्पीड से कभी कभी योग कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले श्वसन की प्रक्रिया को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद मैं फिर फटाफट कपालभाति कर लेता हूँ। कपालभाति करने के तुरंत बाद मैं योग की अन्य क्रियाओं को करूँगा, लेकिन इसी बीच हमारे नाक से पानी निकलने लगता है क्योंकि सर्दी हो गई है मुझे। देखिए, अब मैं पैर के तलवे से संबंधित सूक्ष्म योग क्रिया को कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं कितनी स्पीड फटाफट कई प्रकार की योग क्रियाओं को करने जा रहा हूँ। पैरों को फटाफट ऊपर की ओर झटकाइए और पेट को फटाफट सटकाइए। इसके अलावा आप थोड़ी देर सुखासन अवस्था में लेटकर आराम कर लीजिए, क्योंकि आप इतनी स्पीड से योग की क्रियाओं को करेंगे तो थकना लाजमी है कि आप थकेंगे ही।
ब्रह्म मुद्रा में बैठकर ध्यान और सांस लेने का अभ्यास आज मैं काफ़ी दिनों के बाद कर रहा हूँ। जिस मुद्रा में बैठा हूँ जिसे मैं ब्रह्म मुद्रा कहता हूँ, और इस मुद्रा में बैठकर आप जब ध्यान और आसन करते हैं तो यह एक अलग प्रकार का ध्यान और आसन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आइए फटाफट अब कुछ योग और कर लिया जाए। अभी मेरा थोड़ा सा पेट बहुत ही बाहर निकला हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुपोषण का शिकार हो चुका हूँ। हमारी छाती की जो अस्थि है वो भी दिख रही है। हमारा पेट कुछ बाहर ही निकल गया है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा था। इस वजह से मैं योग की क्रियाओं को सही से नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं सही से योग की क्रियाओं को करूँगा और मैं फिर धीरे धीरे अच्छी प्रकार से स्वस्थ हो जाऊँगा।
अक्सर मैं हाफ पैंट में इसलिए करता हूँ क्योंकि योग के दौरान योग पैंट भी महत्व रखता है। योग के दौरान आप सूती और हल्के कपड़े पहन सकते हैं। इनके अलावा आप कोशिश कीजिए कि हाफ पैंट में योगा कीजिए। इससे आपको सबसे ज़्यादा आराम और कंफर्टेबल मिलेगा और आप काफ़ी देर तक बिना किसी कष्ट के योग को करते रहेंगे। This old man, he played one, he played knick-knack on my thumb with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played two, he played knick-knack on my shoe with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played three, he played knick-knack on my knee with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played four, he played knick-knack on my door with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played five, he played knick-knack on my hive with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played six, he played knick-knack on my sticks with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played seven, he played knick-knack up in heaven with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played eight, he played knick-knack on my gate with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played nine, he played knick-knack on my spine with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played ten, he played knick-knack once again with a knick-knack, paddywhack, give a dog. This old man, he played nine, he played knick-knack on my spine with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played ten, he played knick-knack once again with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling. इस वीडियो में मेरी छोटी छोटी योग की बहुत सारी क्लिप है, तो आप इन सभी छोटी छोटी योग की वीडियो को देखते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। योग छोटी हो या बड़ी हो, ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे लेते हैं और किस प्रकार से करते हैं और सीखते हैं। योग को आप थोड़ी देर के लिए भी कर सकते हैं और काफ़ी देर के लिए भी कर सकते हैं। इंसान के पास वक्त का अक्सर कमी होता है तो वह योग अपने हिसाब से करता है। तो दोस्तों, इसमें देख सकते हैं इस योग में मैं अपने पेट को किस प्रकार से अंदर ले जाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपका पेट इस प्रकार से अंदर चला जाता है तो आप यह समझ सकते हैं कि आप जितना पतला रहेंगे उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे।
मैं जिस तरीके से योग करता हूँ और सीखता हूँ, इस तरीके से अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप एक सच्चा योगी बन जाएंगे और आप योग को सही तरीके से करना सीख जाएंगे।
अपने पैरों को मैं बार बार बैठते हुए छूने की कोशिश करूँगा अपने हाथ से। तो इस प्रकार करने से हमारे पेट का जो चर्बी है वो फटाफट अंदर जाने लगेगा। और इस प्रकार का अभ्यास मैं लगातार करता रहूँगा। अगर आप 15 दिन करते हैं तो 15 दिन के अंदर आपका पेट काफ़ी अंदर चला जाएगा। कुछ योग की क्रियाओं को हम आसानी से देख कर सीख सकते हैं। उसमें से मुख्य है बेसिक सी योग क्रिया। बेसिक सी योग क्रिया को तो देखकर भी नहीं सीखना पड़ता है, या आप खुद अपने दिमाग के उपज से सीख सकते हैं। बस दिमाग में सोचिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं उसे कीजिए, तो उसे ही हम बेसिक योग क्रिया कहते हैं। दोस्तों, मैं इस कार्टून में बैठकर जो भी योग करता हूँ, तो यह एक्चुअली में मैं जिस रूम में रहता हूँ उसका बारंदा है। मैं उस बारंदे में बैठकर यह योग करता हूँ। मैं इस जगह को काफ़ी मिस करता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर नहीं रहता। इस जगह में योग करने में काफ़ी मज़ा आता था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी खुला और काफ़ी बड़ा सा एरिया था, जिस वजह से मैं वहाँ पर योग को बहुत ही आसानी से और प्रतिदिन करता था, क्योंकि हमें वहाँ किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस या किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी।
दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे नाक से कुछ निकल रहा था। कभी कभी मैं योग में इतना मग्न और लीन हो जाता हूँ कि मुझे खुद ध्यान नहीं रखता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से मैं भी योग कर रहा था, और एक प्रकार का यह योग थोड़ा सा कीगल एक्सरसाइज है जो अभी मैंने पैरों से करके दिखाया है, जो मैं थोड़ा सा ऊपर और नीचे की ओर उठ रहा था। तो दोस्तों थोड़ी बहुत मिक्सअप योग और एक्सरसाइज भी कर लेना चाहिए, इससे हमें थोड़ा बहुत अन्य चीज़ों के बारे में भी आइडिया चल जाता है, जैसे कि कीगल एक्सरसाइज। इन सभी चीज़ों के बारे में भी मैं भी जानना चाहता हूँ और धीरे धीरे अब मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ और जान भी रहा हूँ कुछ कुछ। इन सभी योग की क्रियाओं में मैंने कई प्रकार के योग को किया है। इसमें से कुछ बेसिक्स योग क्रियाएं भी हैं, कुछ नॉर्मल योग की क्रियाएं भी हैं। तो बेसिक्स योग क्रिया को करने का मतलब यही होता है कि मैं इन सभी योग क्रियाओं को एक साथ आपको बता सकूं। इसमें कई भाग हैं, जैसे कि यह भाग है 10वां भाग यानी कि पार्ट 10। तो इस प्रकार से आगे पीछे योग की अलग अलग सूक्ष्म क्रियाएं को मैंने किया है। तो इसको मैंने नंबरिंग के हिसाब से नहीं डाला है, लेकिन इसमें आपको लगभग सारा नंबर मिल जाएगा जिस नंबर को मैंने सिखाने की कोशिश की है कि ये नेक्स्ट योगा है, सूक्ष्म योग का भाग ये नेक्स्ट है। तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं घर बैठे।
आज की बेसिक्स योग क्रियाओं में से मैंने सबसे ज़्यादा अपने पैर से संबंधित और हाथ के बल पर योग किया है। टुडे आई एम डूइंग मोस्टली योगा दी force with my hand and with my leg because this day I was feeling too tired, so I was decided I will do about basics yoga about leg and hand and my body so that I can feel better.
किसी बाबा के वहाँ पे बैठकर आराम से कुछ देर योग की क्रिया को करूँगा। बाबा के जैसा बैठने के बाद मैं अपने पैर की 5-10 उंगलियों को अपने हाथ की उंगलियों से पकड़कर उसे बारी बारी से घुमाने की कोशिश करता हूँ। तो इस प्रकार से हमारी पैर और हाथ की उंगलियों की योग पूरी हो जाती है। बेसिक्स योगा को आप देख देख कर आसानी से सीख सकते हैं। तो यह हमारा योग का अब अंतिम पड़ाव है दोस्त। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि बेसिक क्रियाओं को आप देखिए और आराम से सीखिए। इसे आराम से सीखा जा सकता है घर बैठे। तो इस वजह से किसी प्रकार से आप हतोत्साहित ना हो। हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि आप प्रोत्साहित रहें और योग को खुद से करें और सीखें और समझें कि योग को कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं कितना सरल और सहज तरीके से, शांत तरीके से योग कर रहा हूँ। कभी कभी हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, तो इस वजह से किसी दिन मैं काफ़ी शांत मुद्रा में योग को करना पसंद करता हूँ। और जिस दिन मुझे मन करता है तो मैं बोल बोल कर योग के बारे में बोलता हूँ, फिर बातें करता हूँ और योग को करता हूँ।
तो दोस्तों, आपको हमारी यह योग की वीडियो कैसी लग रही है बताइए। और सूक्ष्म बेसिक जो योग की क्रियाएं होती है, जिसे हम सूक्ष्म योग क्रिया, सब्टल बेसिक्स योग क्रिया भी कहते हैं, तो इसे मैंने कोशिश किया है कि आप देख देख कर सीखिए और आराम से कीजिए। तो आप हमको ज़रूर बताना कि आपको हमारा यह वीडियो कितना मदद करता है आपको योग सीखने में, आपको हमेशा योग से जुड़े रहने के लिए। तो फिलहाल मैं आप लोगों को जय हिंद जय भारत बोलकर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी हमारे तरह योग में हमेशा लगे रहिए और अपनी खुशियों को जीते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।